आज मुस्लिम समाज 12 वफात का त्योहार मना रहा है। सीएम योगी ने पहले ही गाइडलाइन दी थी कि त्योहार में कोई भी हुड़दंग या कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद थी और नतीजा ये कि 12 वफात में ना तो कोई हंगामा हुआ ना कोई खुराफात हुई। धर्म चक्र बदलता है। अगर उस समय उपद्रव था तो मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। योगी जो कहते हैं वो करके रहते हैं और अगर कुछ रह भी जाए तो योगी फोर्स उसे भी पूरी तरह तामील कर देती है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं। 12 वफात यानी ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लखनऊ के जिस इलाके में जुलूसे मदहे सहावा निकलना था वहां पर घुड़सवार पुलिस, PAC और RF की कंपनियों के साथ सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि 12 वफात के मौके पर किसी तरह की कोई खुराफात ना हो। हाथों में लोग झंडा बैनर लिए हुए हैं। जिस तरह से हर साल जुलूस निकालते हैं उसी तरह निकाला जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, देखिए यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो यहाँ पर लगाए गए। अभी फिलहाल जुलूस निकलने वाला है। पुलिसकर्मी जैसे जुलूस निकलेगा तुरंत जुलूस के साथ निकलेंगे। तमाम पुलिस फोर्स आपको दिखाते हैं। पीछे भी देखिए पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है कि जो जुलूस है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जोरों शोरों पे करी गई हैं। और जो व्यवस्थाएं हैं, लखनऊ को 5 जोन में बांटा गया है कि जो जितने भी जुलूस निकलेंगे उस पे सभी जुलूस पे ड्रोन कैमरे से, CCTV कैमरे से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील संभल में भी योगी की खाकी पूरे एक्शन में नजर आई। संभल को 5 जोन और 16 सेक्टर में बांटने के साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। सत्यव्रत जिला कंट्रोल रूम से CCTV के जरिए संवेदनशील इलाकों की निगरानी के निर्देश दिए गए थे। 12 वफात के जुलूसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के स्तर पे पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है। थाना मोहल्ला स्तर पे सभी मीटिंगों का आयोजन हो चुका है। पूर्व वर्षों की तरह ही शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने के लिए और जुलूस के निर्धारित रास्तों पर ही निकाले जाने के लिए सभी ने सहमति भी जताई है। लेकिन बावजूद इसके संभल में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाकर उत्सव की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ चंदौसी में आई लव अल्लाह के बैनर लगाकर योगी फोर्स को चैलेंज करने की हिमाकत हुई। लेकिन इन पोस्टर्स के जरिए की जा रही साजिश की मंशा को इलाके के मुस्लिम समुदाय ने ही सिरे से खारिज कर दिया। हमारे दिल में है और अल्लाह से मोहब्बत दिल में है, दिखावा नहीं करता। लेकिन ये बैनर लगाए गए आपके, ये गलत है। जो माना जाए तो अगर देखा जाए तो हमारे शरीयत के साथ किसी तरह से माहौल खराब ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इस घटना के बाद जुलूस में नारे लगाने वाला कट्टरपंथी योगी फोर्स के रडार पर है और उसकी इस गुस्ताखी की सजा योगी फोर्स देगी, क्योंकि ये लगातार तीसरा साल है जब 12 वफात के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। यूपी में कट्टरपंथियों की ऐसी ही करतूतों को कंट्रोल करने के लिए तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। 12 वफात को देखते हुए सुरक्षा मुस्तैद थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और यही वो सख्ती और चौकसी थी जिसने मेरठ में भाईजान को योगी फोर्स का मुरीद बना दिया। सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही पुलिस पर भाईजान ने पुष्प वर्षा की और 12 वफात के मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को गुलाब के फूल भेंट किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।